एक राम और दूसरे कृष्ण सबसे बड़े अवतार माने जाते हैं। कृष्ण इसलिए भी क्योंकि उनमें संपूर्ण मनुष्य होने के सारे गुण मौजूद थे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो बात है द्वापर युग की। मथुरा में एक राजा था, कंस। कंस इतना ताकतवर और क्रूर था कि उसने अपने पिता उग्रसेन से लड़कर उनका राज्य ले लिया था। उस समय पृथ्वी पर अधर्म बढ़ भी बहुत रहा था। बहुत ज्यादा आबादी भी बढ़ गई थी। तब एक दिन कंस ने भविष्यवाणी सुनी कि कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया। उसके बाद जब भी देवकी का कोई बच्चा होता, कंस उसे मार देता। ऐसा करते करते 7 बच्चे मर गए। जब 8वें की बारी आई, तब आधी रात हुई थी और चमत्कार देखिए, तब कारागार के सारे सिपाही सो गए और दरवाजे खुल गए। वासुदेव ने एक टोकरी में कृष्ण को रखा और नदी पार कर यमुना किनारे गोकुल में नंद और यशोदा के घर गए। उन दोनों की पुत्री हुई थी माया। वासुदेव ने माया को उठाया और कृष्ण को उनकी जगह रखकर वापस कैद में आ गए। जैसे ही कंस को खबर हुई कि 8वां बच्चा पैदा हुआ है, वो आया और उसने माया को उठाकर मारना चाहा ही था कि माया उसके हाथों से छूटकर गायब हो गई और बोलती गई कि 8वां बच्चा तो कहीं पर सुरक्षित है और वो आकर एक दिन उसे मारेगा। उधर गोकुल में कृष्ण बहुत अच्छे से बड़े हो रहे थे। बचपन में वो लीला करते और पूरे गोकुल की जान बन गए। उधर कंस ने बचपन से ही कृष्ण को मारने के लिए बहुत से दानव भेजने शुरू कर दिए, लेकिन कोई भी कृष्ण का बाल भी बांका ना कर पाया। पूतना आई तो कृष्ण ने उसे भी मार दिया। फिर आया बकासुर। ऐसे सकटसुर, तृणावर्त, वत्सुर, अघासुर भी आए, लेकिन कृष्ण ने अपनी लीला से उन सबको परास्त कर दिया। कृष्ण अपनी लीला में बहुतों के घर का माखन खा जाते और भी बहुत सी शरारतें करते। ऐसे ही एक दिन उन्होंने नदी में रहने वाले कालिया नाग को हराया। जब वो पानी से बाहर निकले तो वो कालिया के सिर पर नाच रहे थे। इससे गोकुल में सबको कृष्ण की अद्भुत शक्तियों का पता चल गया। कृष्ण लीला की कड़ी में एक बार इंद्र ने गोकुल पर इतनी बारिश की कि बाढ़ आने को थी। तब कृष्ण ने पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया और उसे छाते की तरह पूरे गोकुल पर तान दिया। इंद्र को तब जाकर अपनी भूल का आभास हुआ। कृष्ण बचपन से ही बांसुरी बजाते थे और उसके चलते सारे गोकुल की गोपियां उनके प्रेम में थीं। अपने बालपन में ही कृष्ण और राधा का प्रेम बढ़ने लगा। जब कृष्ण बड़े हो गए, तब वो समय आ गया कि वो मथुरा जाएं और भविष्यवाणी को पूरा करें। कृष्ण मथुरा गए। वहां उन्होंने सबके सामने बहुत से दानवों का वध किया और अंत में कंस को मारकर मथुरा की जनता को उसकी क्रूरता से छुटकारा दिलाया। फिर उग्रसेन को वहां का राजा बना दिया। आगे चलकर कृष्ण ने सत्यभामा और रुक्मिणी से विवाह किया। एक कहानी ये भी है कि एक बार उन्होंने भौमासुर नाम के दानव को मारा और उसके द्वारा कैद की हुई 14,000 औरतों से भी विवाह किया। उस समय सबके साथ होने के लिए उन्होंने अपनी माया का प्रयोग किया था।
इसके बाद कृष्ण अपनी प्रजा को लेकर द्वारका में चले गए। वो एक तरीके से वहां के राजा बन गए। उधर दूसरी तरफ कृष्ण की बुआ कुंती हस्तिनापुर में थी। कुंती के पुत्र थे पांडव। पांडवों से कृष्ण का मेलजोल बहुत बढ़ गया। पांडवों को जब उनके चचेरे भाई कौरवों ने छल से जंगल में जाने को मजबूर कर दिया, तब कृष्ण पांडवों की मदद के लिए आए। वहां उनकी दोस्ती अर्जुन से बहुत गहरी हो गई। जब भी समय मिलता अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे के साथ हो जाते। पांडवों ने भी कृष्ण को भगवान जैसा माना। वो हर कुछ करने से पहले उनकी सलाह मानते। कृष्ण ने तब अपनी कूटनीति से पांडवों का बहुत भला किया। जब कौरवों ने छल से द्यूत क्रीड़ा में पांडवों का सब कुछ हर लिया था और उनकी पत्नी द्रौपदी का चीरहरण होने को था, तब कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी कर दी थी कि उसका अंत ही नहीं था। पूरा महल साड़ी से भर गया था, परंतु द्रौपदी की साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा करके कृष्ण ने हमेशा से पांडवों और धर्म का साथ दिया और उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहे। फिर पांडवों की तरफ से कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए कि वो लोग उनको उनका हिस्सा दे दें। वहां कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन उनसे बदतमीजी कर बैठा। कृष्ण शांति दूत बनकर गए थे और जब दुर्योधन ने उनको ललकारा, तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप से दुर्योधन को असलियत बताई कि वो कौन है और वो किसे ललकार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुर्योधन अभी नहीं माना तो उसे ऐसे युद्ध का सामना करना पड़ेगा जो पूरी मानवता को खत्म कर देगा। श्री कृष्ण ये कहकर वहां से चले आए। दुर्योधन नहीं माना। युद्ध की घोषणा हो गई। दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास मदद मांगने आए। दुर्योधन ने अपने घमंड में श्री कृष्ण के सिर के पास बैठना उचित समझा और अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों के पास। श्री कृष्ण उस समय सो रहे थे। उठने पर उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा और उनसे पहले मांगने को कहा, तो अर्जुन ने कहा कि उनको बस श्री कृष्ण चाहिए। दुर्योधन खुश हो गया और उसको श्री कृष्ण की पूरी सेना मिल गई, जो उस समय पूरे संसार में सबसे ताकतवर थी। श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन का सारथी होना चुना। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन के हाथों से उनका धनुष छूट गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से समय को रोक दिया और रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। फिर उनको अपने विश्व रूप दर्शन भी दिए। इस तरीके से उन्होंने अर्जुन और समाज के कल्याण के लिए गीता समझाई, जिसे सुनकर अर्जुन की शंका दूर हो गई और वो युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने युद्ध शुरू होने से पहले प्रतिज्ञा की थी कि वो पूरे युद्ध में अस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन एक दिन जब भीष्म पितामह हार नहीं रहे थे, तब उन्होंने रथ का पहिया उठाकर उनको मारने का मन बना लिया था। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, जिससे वो जब तक नहीं चाहते तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। लेकिन फिर कृष्ण रुक गए। ऐसे ही जब जयद्रथ की मृत्यु की घड़ी आई, तब श्री कृष्ण ने सूर्यास्त पहले कर दिया था, जिससे जयद्रथ अपने व्यूह से बाहर आ जाए। उसके बाहर आते ही उन्होंने फिर सूरज को उगा दिया और अर्जुन ने जयद्रथ को मार दिया। जब गांधारी, जो कौरवों की माता थी, उसने चारों तरफ इतनी तबाही देखी, तब श्री कृष्ण से पूछा कि क्या वो चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। कृष्ण ने कहा, हाँ,
लेकिन ये जरूरी था। संसार को धर्म की विजय का एक पाठ देना जरूरी था। संसार में अधर्म और धर्म का संतुलन बिगड़ गया था। उस संतुलन के लिए इस युद्ध का होना और इसमें अनगिनत लोगों का मरना जरूरी था। तब गुस्से में माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनका वंश आपस में लड़कर खत्म होने को आया है, उसी तरह कृष्ण के वंशज भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए उस शाप को स्वीकार किया। युद्ध के आखिरी दिनों में जब दुर्योधन की मृत्यु हो गई, तब गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा गुस्से से पागल हो गया। उसने गुस्से में अंधेरे में जाकर पांडवों को मारने की कोशिश की, लेकिन असल में उसने पांडवों के 5 पुत्र मार दिए। अगले दिन कृष्ण और पांडव अश्वत्थामा को ढूंढने गए। जब अश्वत्थामा ने देखा कि पांडव जिंदा हैं, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया और उसको श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के पेट में पल रहे अर्जुन के बच्चे की तरफ भेज दिया। ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। उनकी ऊर्जा के कारण सुभद्रा का बच्चा मर गया। तब श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति से उसे फिर जीवित किया और उसका नाम रखा परीक्षित। महाभारत के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और खुद अपनी द्वारिका लौट गए। धीमे धीमे कृष्ण की उम्र बढ़ने लगी और उन्होंने देखा कि उनके वंशज उनकी शक्ति और अपनी ताकत की वजह से घमंडी होने लगे हैं। वो पाप करने लगे। एक बार कई ऋषि द्वारका में आए, लेकिन द्वारका के लोगों ने उनका सत्कार ना कर अपमान किया। तब ऋषियों ने उनको श्राप दिया कि जल्द ही उनका नाश हो जाएगा। धीमे धीमे प्रजा में आए दिन लड़ाई होने लगी, कृष्ण के वंशजों में भी। एक बार लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वो बातों से ज्यादा हाथ पैरों की लड़ाई बन गई। हर तरफ लड़ाइयां होने लगीं। तब श्री कृष्ण ही खुद नाशक बन गए और उन्होंने अपने ही वंशजों